हेलो डियर स्टूडेंट, क्या आप नहीं चाहते हैं आपको सरकारी नौकरी हो? और सरकारी नौकरी हो भी तो सरकारी पेंशन के वाली नौकरी हो, यानी कि आपके सारी तमाम उम्र तक सरकार आपका ख्याल रखे, आपका पैसा दे। अगर आपको पुरानी पेंशन में नौकरी लेना है तो झारखंड में लेना होगा। और झारखंड में अगर आपको नौकरी करनी है तो आपको पढ़ने की आवश्यकता है सबसे ज़्यादा झारखंड जीके। और झारखंड जीके में हम लेकर आए हैं पहाड़िया विद्रोह, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक विद्रोह है। तो आइए शुरू करते हैं पहाड़िया विद्रोह को। ठीक है, आसपास के मित्रों को भी जोड़ लेंगे। पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक घटित हुआ? तो ये घटित हुआ था 1772 से 1782 ईस्वी के बीच, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहाड़िया विद्रोह कितने चरणों में घटित हुआ था? तो पहाड़िया विद्रोह डियर स्टूडेंट 4 चरणों में हुआ। कितने चरणों में? 4 चरणों में। कब कब? 72, 78, 79 और 81। ठीक है, हाँ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, पहाड़िया विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कथन देख लीजिए, पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में हुआ था, तो ये तो असत्य है नहीं, सत्य है। और पहाड़िया विद्रोह लगभग 10 वर्षों तक चला था। तो पहले हमने पढ़ा 72 से 82, 10 वर्षों तक, तो दोनों में से दोनों असत्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई कथन गलत नहीं है, दोनों कथन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण कब हुआ? तो कब हुआ? 1772 ईस्वी में। आंसर हो गया ए, आंसर है। ठीक है, प्यारे प्यारे स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, प्रथम चरण के पहाड़िया विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो प्रथम चरण के पहाड़िया विद्रोह का प्रमुख कारण मनसबदारों द्वारा पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या कर दिया गया। अब पहाड़िया जनजाति चलते हैं पहाड़िया सरदारों के अंतर्गत। ठीक है, अब सरदार की हत्या कर दिया तो लोगों में खलबली मच गई और पहाड़िया विद्रोह फूट पड़ा। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़िया विद्रोह के प्रथम चरण के नेतृत्व किसने किया था? तो प्रथम चरण का नेतृत्व किया था रमना आहाड़ी। ठीक है, या रमना आहाड़ी। आंसर ए हो जाएगा, रमना आहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, पहाड़िया विद्रोह का द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ? तो द्वितीय चरण हमने बताया था 1778 में। पहला 72 और दूसरा 78, तो आंसर हो जाएगा बी, 78। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण के नेता कौन था? तो पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण का नेता था जगन्नाथ देव। कौन था? जगन्नाथ देव। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने हेतु नकदी भत्ता देने की घोषणा की थी? तो कौन ऐसा होशियार अंग्रेज था जिसने कहा कि इसे नकदी भत्ता देंगे ताकि ये लोग हमारे काबू में आ जाए? तो वही होशियार था क्लीवलैंड। कौन था? क्लीवलैंड, जिसे एक पहाड़िया था, जबरा पहाड़िया, जिसका नाम तिलका मांझी है, उसने तीरों से मार के गिरा दिया था। क्लीवलैंड, वही क्लीवलैंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहाड़िया विद्रोह का तीसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? तो तीसरा चरण 1779 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, तो आंसर यही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1779। अगला है, पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का काल क्या था? तो चौथे चरण का काल 81 और 82, ये दोनों 81 82 में पहाड़िया विद्रोह का चौथा चरण हुआ। तो आंसर सी हो जाएगा, 81 82। अगला है, पहाड़िया विद्रोह का चौथा चरण किसके नेतृत्व में संचालित हुआ? ठीक है, तो चौथा चरण जो हुआ था वो रानी सर्वेश्वरी के ही नेतृत्व में हुआ था। ये कहाँ की रानी थी? इसका आंसर तो डी हो जाएगा, और ये थी महेशपुर की रानी। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का मूल कारण क्या था? मूल कारण समझिए, मूल कारण था अंग्रेजों द्वारा दामिने कोह की घोषणा, यानी कि संथाल परगना को बनाया गया था दामिने कोह वाला स्थान, और जहां पर पूरे संपत्ति, यानी कि दामिने कोह की जितनी भी संपत्ति है वो अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में चला जाता। इसी से, यानी कि इस क्षेत्र को सरकारी संपत्ति घोषित करने के ही विद्रोह में
हम लोगों ने यानी कि पहाड़िया लोगों ने पहाड़िया विद्रोह किया था। किसके नेतृत्व में? रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में, जो महेशपुर की रानी थी। रानी महेश्वरी कहाँ की रानी थी? अच्छा, यहाँ पे महेश्वरी लिखा गया है, यहाँ पे महेश्वरी सर्वेश्वरी एक ही चीज है, ठीक है। तो सर्वेश्वरी भी याद कर लेंगे, कहीं पे सर्वेश्वरी भी रहता है, ठीक है। हाँ, ये महेशपुर की रानी थी, ठीक है। महेशपुर की रानी थी। चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों ने, ठीक है, दामिनी कोह का निर्माण किया था? तो पहाड़िया विद्रोह को ही दबाने के लिए किया था कि संपत्ति सब सरकार के अंदर आ जाएगा तो ये लोग क्या विद्रोह करेगा, ये लोग अपने भूखा नंगा हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए किया था। किस वर्ष दामिनी कोह की घोषणा की गई? तो जब विद्रोह हो गया तो विद्रोह खत्म हुआ, उसके बाद 1824 ईस्वी में दामिनी कोह का पूरी तरह से क्या कर दिया? लागू कर दिया। तो 1824 याद रखना है, ऐसा नहीं कि 72 से 82 तक ही हुआ था पहाड़िया विद्रोह, तो 24 में कैसे घोषित हुआ, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, 24 हो जाएगा इसका आंसर। 17वां क्वेश्चन है, दामिनी कोह क्षेत्र में 1790 से 1810 ईस्वी के बीच अंग्रेजों ने किस जनजाति के लोगों को आश्रय दिया? यानी कि दामिनी कोह में भर भर की संथाल लाया गया, कहां से? तो पश्चिम बंगाल से, ठीक है। और वहां पे 10 साल तक अंग्रेजों ने संथाल जनजाति को दामिनी कोह में क्या किया? स्थान दिया, और उसके बाद उसे बना दिया संथाल परगना, ठीक है। हाँ, तो ये था आपका पहाड़िया विद्रोह। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तमाड़ विद्रोह को, ठीक है। तो अगर आप लोग को मजा आया होगा, पढ़ने में अच्छा लगा हो, तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर दें। चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी वीडियो आएगा तो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, नए विद्रोह, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।